हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, एक सवाल है जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। सवाल क्या है कि बिंदु -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो देखिए, इसमें आपको दिया हुआ -5 और 12 से मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 17 और ऑप्शन डी कितना है 5 है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मूल बिंदु कहते हैं किसे। जैसे ये जो आपका रेखा है और ये रेखा, तो ये आपका है एक्स अक्ष और ये क्या है आपका वाई अक्ष। और जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काटती है वही आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु। तो ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। और इसी से आपको क्या पूछा है कि इस मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, तो इसमें जो दिया हुआ है, पहला है आपका -5 और दूसरा है 12। तो याद रखिएगा, ये हुआ आपका x का मान और दूसरा किसका मान, y का। इसका जो सूत्र होता है, तो चलिए इस सूत्र पे इसको बिठाते हैं। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह होता है √x² प्लस y²। तो चलिए x का मान कितना है, तो x का मान है -5। तो -5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y का मान कितना 12, 12 का कितना होल स्क्वायर। तो आइए, तो -5, तो -5 इस पे पावर है सम संख्या, जब ये दो बार गुना होगी तो प्लस में आ जाएगी। तो -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और 12 का स्क्वायर कितना 144। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा 169 आएगा। और 169 का जो वर्गमूल होगा वह कितना आएगा 13। तो ये 13 इकाई हो जाएगी। तो इस 13 इकाई, तो ऑप्शन नंबर क्या ए सही है। तो जो बिंदु -5 और 12 था उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी 13। अब आइए, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि बिंदुओं A0 एवं 0A के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपसे पूछा है कि पहला बिंदु ये है और दूसरा है, इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए इसको देखिए, जैसे एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पे, इसका नाम देते हैं P और इसका नाम Q, और इस दोनों को मिला देते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है वह दिया हुआ है कितना A0 और इसका कितना दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है 0 और A, और इसका बीच का दूरी क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो ये जो है, तो पहला ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 का मान, x1 का मान हो जाएगा आपका क्या a, और x2 का मान कितना होगा 0। तो y1 का मान क्या है यहाँ पे, तो y1 का मान है 0 और y2 का मान कितना है a। तो ये दोनों बिंदु में जो पहला होता है वह x1 का मान और ये y1 का मान, ये होता है x2 का मान और ये y2 का मान। तो ये जो बनेगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, जो देखिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी दूरी सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है, जैसे इसका हम नाम दिए पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर, तो पी क्यू बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 का मान कितना है 0, तो 0 माइनस x1 का मान कितना a, तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर √100 प्लस y2 कितना है a और y1 कितना है 0, तो a में से 0 गया, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, जब 0 में से a घटाइएगा तो यहाँ क्या होगा -a का क्या होगा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको a का होल स्क्वायर। तो आप देखिए रूट के अंदर, यानी स्क्वायर के अंदर यदि आपका माइनस हो प्लस, यदि इसको दो बार गुना करेंगे तो हमेशा प्लस में ही मान आता है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा √100 a² प्लस a²। यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 2a²। अब देखिए, तो a कितना बार है, दो बार, तो एक a बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं √2a लिख सकते हैं। तो √2a कहाँ पे है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो अतः विकल्प सी सही है। तो ये कुछ नहीं था, इस दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र बैठाइए, ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4 - 5 एवं
6 - 3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिख दीजिए क्या होगा, क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन इसको पहले बनाना पड़ेगा। देखिए मान लिया कि ये ए बिंदु बी बिंदु है, तो ए और बी के बिल्कुल मिडिल में क्या होगा, यही ना आएगा पी। तो इस पॉइंट को क्या मान लिए पी, तो यहाँ भी एक एक्स का एक एक्स का मान होगा और एक किसका, एक वाई का मान होगा। तो ए मिडिल का मतलब हुआ कि जितना दूरी पर पी से ए है उतना ही दूरी पर पी से क्या है, बी है। तो इस पॉइंट का आपको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो चलिए ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो ये जो सूत्र होता है ये होता है, तो P बिंदु का जैसे हमको निकालना है, तो P का निकालना है, तो इसीलिए P x और y। तो क्या करेंगे, दोनों x वाला ये होगा आपका x1 का मान, और ये होगा क्या xy1, और ये होगा आपका क्या x2, और ये क्या होगा y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब ये x1 का मान कितना, तो 4, और x2 कितना है 6 बटे कितना 2। y1 आपका दिया हुआ -5 और y2 कितना है -3। तो यहाँ पे 6 और 4 कितना 10 बटा 2, और यदि इसको हल करेंगे तो आएगा -5 और प्लस -3, तो ये जुट के हो जाएगा क्या -8 बटा 2। तो यहाँ जब कैंसिल करेंगे ये 5 बार में और ये कितना बार में 4 बार में, तो ये आ जाएगा कितना 5 - 4। तो देखिए 5 और -4 कहाँ दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है बी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेके। थैंक यू।